नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान हॉस्टल चूना भट्टी के भूतपूर्व छात्रों का 20 साल बाद हुआ मिलन समारोह का आयोजन। उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान हॉस्टल चूना भट्टी के स्वर्णिम स्मृतियों को अपने जहन में ताजा करते हुए भूतपूर्व छात्रों ने 20 वर्ष बाद किया मिलन समारोह का सफल आयोजन। ये आयोजन थामनोद फॉरेस्ट रेंज के खूबसूरत वादियों में काकड़वा रेंज में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में वर्ष 2001 से 2007-8 के बैच के छात्रों ने लगभग 20 वर्षों बाद अपने साथियों से मुलाकात की। कार्यक्रम के आयोजन में शामिल भूतपूर्व छात्रों ने बताया कि हमें स्कूल से निकले लगभग 20 से 24 वर्ष हो गए हैं। इस खूबसूरत आयोजन के लिए पिछले कई वर्षों से सभी साथी मित्र लगातार प्रयास कर रहे थे, जो आज एक सफल आयोजन में परिवर्तित हुआ। उत्कृष्ट विद्यालय के अनुशासन की पाठशाला के विद्यार्थियों का लगभग 80 से भी अधिक छात्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसकी वजह से सभी पुराने साथी लोग आपस में चर्चा करते हैं और सभी साथियों की सहभागिता से कार्यक्रम का सफल आयोजन आज माउंट व्यू में हुआ। इस अवसर पर सभी ने अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए अपने छात्र जीवन एवं हॉस्टल जीवन के किस्से सुनाए, गीत गाए, शायरियाँ सुनाई। पुरानी यादों की स्मृतियों एवं किस्सों ने पूरे वातावरण को अतीत की गलियारों में लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही भूतपूर्व छात्रों ने खूबसूरत नृत्य भी किया। सभी साथी एक दूसरे के हालचाल पूछते नजर आ रहे थे और कैमरामैन उनके पल पल के लम्हों को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे थे। सभी भूतपूर्व छात्रों ने अपने छात्रावास के दिनों के लम्हों को याद कर पुराने स्मृतियों एवं लम्हों को सुनाया। उन्हें सुन ऐसा लगा जैसे मानो वापस अतीत में पहुंच चले गए हों। इन्हीं संघर्षशील छात्रों में से आज अधिकांश छात्र शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ ही अन्य सभी विभागों में बड़े बड़े पदों पर आसीन होकर अपने स्कूल हॉस्टल के साथ साथ अपने अपने गुरुजनों एवं माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं अतीत की यादों को संजोते हुए उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के आयोजन को निरंतर जारी रखने की भी बात कही। कार्यक्रम का आयोजन मोहित पटोदे के मार्गदर्शन में लखन सोलंकी, उदय सिंह गोरिया एवं उनकी टीम द्वारा सबकी सहभागिता से किया गया। कार्यक्रम का संचालन भूगर्भ वैज्ञानिक मुकेश बामनिया एवं डॉक्टर खिमेंद्र रोकड़े ने किया। महेश्वर से रामलाल सोलंकी की रिपोर्ट। विद्यालय का ये जो कारवा है, एक साइकिल से चढ़कर आज देखो तो ये पूरा कारों का काफिले में तब्दील हो चुका है। ये हमारे उत्कृष्ट विद्यालय चूना भट्टी हॉस्टल के खून पसीने और मेहनत की बदौलत है कि जिस के बल पे आज हमारे सारे जो चूना भट्टी के स्टूडेंट थे वो अपने बड़े बड़े पदों पर और अच्छी जगह पहुंचने के बाद में आज इस स्तर पर आ गए कि 20 वर्ष बाद आज हम जब मिल रहे हैं तो इस कारों के काफिले के साथ मिल रहे हैं। देखिए, हम एटलस की साइकिल के साथ जब बड़े थे और जब हम छोटी सी साइकिल लेकर के चूना भट्टी से जब उत्कृष्ट विद्यालय तक आते थे तो कितनी मेहनत करते थे और आज देखो उसी मेहनत के खून पसीने की कीमत देखिए कि ये हमारे चारों तरफ देखो तो सभी वैरायटी की सारी कारें हमारी मेहनत का नतीजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत न्यूज। मैं इस समय खरगोन जिले के धामनोद तहसील के काकड़दा जो फॉरेस्ट रेंज है, यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर हम जानेंगे कि यह कार्यक्रम किस संबंध में आयोजित हुआ है और किस उद्देश्य से ये लोग एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं 1 to 1। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर के.एस. रावत, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। वर्तमान में मैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और डायरेक्टर ऑफ श्री नानका नर्सिंग हूँ, जो कि इंदौर में स्थित है। और यहाँ पे करीब 20 साल के बाद चूना भट्टी हॉस्टल जो बड़वानी में स्थित है, 2001 से 2007 बैच तक के सारे स्टूडेंट एकत्रित हुए हैं। और इस मिलन समारोह के जो पर्पस है, बहुत सारे पर्पस है कि जैसे कि कौन कहाँ से निकल गई, आज किस स्थिति में है, कौन से पद पे है और अपने अपने ये जो जर्नी है 20 साल की, उन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए कि कितने संघर्ष के बाद वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे हैं। और बहुत सारे अभी भी साथी संघर्षित हैं। तो हमने ये भी कहा है कि ऐसे कोई साथी है जिनको आर्थिक रूप से या और भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो सारे जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो एक दूसरे की हेल्प करें। और अपने अपने विभाग के हमने अनुभव भी साझा किए। जैसे मैं चिकित्सा विभाग से हूँ, तो चिकित्सा से संबंधित जितने भी यदि ज़रूरतें हैं किसी को भी, तो हम आगे से हम सबकी हेल्प करें। आपका नाम? जी नमस्कार, माई सेल्फ मुकेश बामनिया, आप presently posted at Geological Survey of India on the post of senior geologist। आपका अनुभव बताइए।
हाँ। आप किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आज? हमको ये लगा है कि आज जो हम लोगों का इस तरह का जो गेट टुगेदर हम लोगों ने रखा है ये होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जिस स्तर से निकले हैं वो एक बहुत क्रिटिकल स्टेज था, है ना, जिस से हम लोग निकले हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कि हॉस्टल में हम लोग जो है एकदम पूरा क्रीम वाल आए थे, हम लोग क्रीम तरह के सारे स्टूडेंट्स जो थे टॉपर्स थे, ठीक है। उसके बाद सारे टॉपर्स लोग जो आए थे उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे अपने अपने क्षेत्र में परचम लहराया है, अपने क्षेत्र में परचम लहराया है। तो मुझे ये लगता है कि सभी लोगों का मिलन जरूरी है। समटाइम्स क्या होता है कि किसी न किसी आदमी को जो है कुछ न कुछ क्षेत्र में जरूरत पड़ जाती है कि भैया किससे कांटेक्ट करना है और क्या करना है, कांटेक्ट की जरूरत पड़ जाती है। तो कांटेक्ट के लिए हम लोग जो है यहाँ पर एक मिलन समारोह रखे हैं। थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम? गजेंद्र सिंह चौहान। जी गजेन जी, तो आप लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आप आज जो मिलन समारोह में किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं? आज एक बहुत स्पेशल डे है हम सभी लोगों के लिए। करीबन हम सभी बैचमेट्स जो हम साथ में पढ़ते थे, तो करीबन 20 साल के बाद में हमें एक मौका मिला है। 20 साल में पहली बार एक मौका मिला है और बहुत बड़ा और अच्छा आयोजन सभी लोगों ने मिलकर किया है। और हमारे सभी साथी कहीं ना कहीं किसी फील्ड में हैं और सभी अपने अपने फील्ड में सक्सेस है और सभी ने मिलकर काफ़ी एंजॉय किया, पुरानी यादों को ताज़ा किया यहाँ पर और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय किया। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर किरण लोकल है। जी डॉक्टर साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम बहुत ही खुश है कि हम 20 वर्ष बाद लगभग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सारे जो साथी जो काफ़ी समय से हमारे से कहीं इधर उधर खो गए थे, लेकिन वो व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े और आज हम 20 वर्षों बाद पुनः एकत्रित हुए, तो हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आगे और क्या चाहोगे? इस तरह का प्रोग्राम चाहोगे? जी बिल्कुल, हमने एक पूरा रूट में बना रखा है इस चीज़ का कि अब हम आगे हर वर्ष ऐसे ही मिलते रहेंगे और हो सकता है कि कार्यकारिणी बना करके हर वर्ष एक सामान्य सभा करके हम एकत्रित होते रहेंगे। जी भाई साहब, आपका अनुभव बताएं। मेरा नाम लखन सोलंकी है और मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि आज जो भी बैठक यहाँ पे हुई है उसमें हमारे सारे सीनियर्स आए जो बड़े बड़े उच्च पदों पर गए हैं और हमारी हॉस्टल जो थी वहाँ पे केवल एसटी और एससी के लोग थे। उनमें से सभी लोग, उसमें से 95% लोग सक्सेस है और वो बढ़िया कार्य कर रहे हैं और आगे भी और जागरूकता करेंगे। और आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर सुवालाल रावत। ये जो आज प्रोग्राम हुआ था, तो आपका कैसा अनुभव रहा आज के प्रोग्राम? ये आज का जो प्रोग्राम रहा है इसके लिए हमको बहुत अच्छा अनुभव मिला है, क्योंकि हम जो है हम 2001 की बैच के जो पहली बैच थी उत्कृष्ट शिक्षा संस्था की, और उस टाइम से हमने 10th पास करके 11वीं 12वीं 2 साल स्पेंड किया था वहाँ पे, और उसके बाद हम लोग आ गए। उसके बाद जो हमारे जूनियर थे वो और सभी लोगों से आज हमको मिलना हुआ, 20 साल के बाद हम जो मिल रहे हैं, तो इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे सभी साथी अलग अलग विभाग में पदस्थ हैं, सभी सेवाएं अपनी अपनी दे रहे हैं। मैं खुद अभी शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ मैं, और मैं मेरा रिसर्च वर्क मैं कर रहा हूँ उसमें, और उसमें मैं रिसर्च वर्क में श्री धान्य फसल जो मिलेट्स के ऊपर मैंने काम किया है, और उसमें मैंने मेरा कार्य अभी भी जारी, रिसर्च वगैरह। जो वर्तमान का समय कोविड के बाद जो समस्या आई उसमें, और जो पुराना परंपरागत जो बीज है जो विलुप्त होने के कगार पे खड़े हुए हैं, और उन बीजों को वापस कहीं ना कहीं हम भूले बिसरे बीजों को वापस संरक्षण करके उसका कंजर्वेशन करके उसको बढ़ाने के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इस तरह से बाकी अलग अलग फील्ड वाले जो हमारे साथी थे उन्होंने भी बहुत अच्छे फील्ड पे गए, मेडिकल लाइन में गए हुए बहुत अच्छी जगहों पे, वेटनरी विभाग में गए हुए, शिक्षा विभाग में सभी अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, एग्रीकल्चर विभाग में भी दे रहे हैं। इस तरह से सभी लोगों से मिलकर हमको बहुत अच्छा फील हुआ, और इस तरह से हम आगे और इस तरह का प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहेंगे। इसमें सभी और जो कुछ मिलना रह गए उन लोगों से भी मिलके, और आगे की जो प्लानिंग है हम आपस में शेयर करके आगे इस तरह से अच्छा कार्य जारी रखना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? जी मिठाराम रावत। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल कुआ में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर मैथमेटिक्स में कार्यरत हूँ। कितनी संख्या में आज लोग आप लोग उपस्थित हुए? आज लगभग जो है 50 से 60 लोग उपस्थित हुए हैं। कितने वर्षों बाद? 20-22 साल बाद, 2001 से 2003 के बीच 5 के बीच की बैच थी ये, तो 20-22 साल बाद हम उपस्थित, काफ़ी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं डॉक्टर के.एस. रावत। मैं न्यूरोफिजिशियन हूँ और वर्तमान में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ, और मैं श्री नानका नर्सिंग होम का डायरेक्टर भी हूँ।
यहाँ करीब 20 साल के बाद उत्कृष्ट विद्यालय जो बड़वानी में स्थित है और हमारे जो हॉस्टल चुनाभट्टी, स्पेशली चुनाभट्टी के 2001 से 2005 बैच तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसमें हमारे भैया लोग हैं, हमारे बैचमेट्स हैं और हमारे जो जूनियर्स हैं, करीब 40 से 50 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और इस मिलन समारोह का जो मेन पर्पस था कि इतने सालों बाद एक तो मिल रहे हैं, दूसरा है कि 20 सालों के बाद कौन कहाँ किस पद पे है, और दूसरा ये है कि हम एक दूसरे की आर्थिक रूप से और दूसरे सभी तरह की हेल्प भी कर सके आने वाले दिनों में। जैसे हमारे जो भैया लोग हैं और हमारे जो साथी लोग हैं, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। जैसे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो यहाँ पे हमने बताया कि मेडिकल फील्ड में जैसे मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो क्या क्या बीमारी हम लोग देखते हैं और ऐसी कोई बीमारी के कोई मरीज हो तो हम लोग उनको देखें। यहाँ पे वन विभाग के बहुत सारे हैं, उन्होंने वन विभाग से संबंधित सारी जानकारी दी, पेड़ पौधों के बारे में बताया कि क्या इम्पोर्टेंस है। भैया है जो साइंटिस्ट है, जिन्होंने अपनी भूमि है जियोलॉजी के बारे में बताया कि खनिज जो जहाँ मिलता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो बहुत सारी तरीके की बातें हुई। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से के आप लोग कितने सालों के बाद आपका मिलना हुआ है? आई थिंक 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट 20 लगभग 20 साल के बाद मिलना हुआ है। और हम लोग बड़ी मतलब काफ़ी दिनों से हम चाह रहे थे कि ऐसे गेट टुगेदर हो, और फाइनली हम लोग इतने सालों के बाद यहाँ पे एक अच्छी मीटिंग रखी, मिलन समारोह हुआ है। लगभग 20 साल के बाद में हम लोगों ने एक मिलन समारोह रखा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप। हम लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट किया था जिसके माध्यम से हम लोगों ने एक मिलन समारोह रखा है। और उस मिलन समारोह में आप देख सकते हैं कि लगभग हमारे उस ग्रुप में लगभग 70 लोग थे, उसमें से कम 50 लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है कि इतने सारे लोग एकत्रित हुए और उन्होंने अपना अपना अनुभव शेयर किया है। देखिए क्या होता है कि इतिहास में अगर देखा जाए तो क्या है कि इतने सारे जो लोग का एकत्रण जो है वो बहुत अच्छी बात है कि भैया सब लोग इकट्ठे होते हैं और सब लोग जो है अपना अपना वक्तव्य रखते हैं कि भैया 20 साल के बाद में आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया, आपने क्या प्रोग्रेस किया है। प्रोग्रेस वाली जो बात है वो तो हम किसी और ग्रुप में बात कर सकते हैं। प्रेजेंटली posted at Geological Survey of India on the post of senior geologist, है ना। आज हम लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमारे सारे मित्र लोग जो एकत्रित हुए हैं। एक हमारा मिलन समारोह रखा गया था जो कि हमारा उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान का 20 साल के बाद, हम लोग 2005 के पास आउट है, ठीक है। लगभग 20 साल के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर एक गेट टुगेदर रखा है और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि मेरे और भी बाकी सारे भाई लोग जो है वो यहाँ पर आए और अपना वक्तव्य रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ताकि अपने आदिवासी समाज और अपने एसटी और एससी समाज के लोग आगे बढ़े, ताकि थोड़ा बीमार लोगों को उनका इलाज मिले। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि अपना खुद का न्यूरो केयर सेंटर है और वहाँ पे हम लोग हर महीने 4th फ्राइडे को एक फ्री कैंप करते हैं, स्पेशली जो स्ट्रोक और इपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं। इवन हम लोग हमारी तरफ से फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। भाई साहब, इस बार आपको बताना चाहेंगे 27 तारीख को भी हमारा एक न्यूरो कैंप फ्री है, तो उसमें जितने भी अपने आसपास के मरीज हो, आप चाहो तो भेज सकते हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा और दवाई भी निःशुल्क मिल जाएगी, तो यही अपने को फायदा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। आपके अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा और हम बात करना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश ठाकुर है। मैं पशु चिकित्सा विभाग में पदस्थ हूँ खरगोन में। और वाकई बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े गर्व की बात है। हम लोग 20-22 साल बाद आपस में मिल रहे हैं, जिसमें हमारे सभी छोटे साथी भी हैं, बड़े साथी भी, बड़े भैया लोग भी हैं, जिनसे मिलके काफ़ी हमें एक उत्सुकता, एक उमंग दौड़ाई हमारे रगों में और एक नई यादें जुड़ गई
हमारे साथ में, और पुरानी यादों को दोहराते हुए हम नई ऊर्जा के साथ में नया काम करने के लिए और प्रेरित हो गए हैं, और सभी अच्छे पदों पे पदस्थ है। आपस में जो निमाड़, ज़्यादातर लोग सब निमाड़ क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, और इसी निमाड़ का नाम रोशन करते हुए हम और आगे प्रोत्साहित करेंगे इस निमाड़ की पार्टी को। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आज एक तरह से हमारा यहाँ पे मिलन समारोह हुआ है। हमारा जो उद्देश्य है कि सोशल सर्विस, यहाँ सभी डिपार्टमेंट के पास जो अधिकारी है वो उपस्थित हुए हैं। आप फॉरेस्ट हो, मेडिकल हो, रिवेन्यू हो, वेटनरी हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। पर्टिकुलरली फॉर ST एंड SC, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू अस फॉर योर फर्दर कैरियर एंड फॉर योर फर्दर अपॉर्चुनिटीज़। ये हम सभी एक हमने ऑर्गेनाइजेशन किया है निमाड़ क्षेत्र के लिए, कि जो निमाड़ क्षेत्र है अभी तक वो अछूता रहा है कई तरह के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो आप निश्चिंत हमारे जो हमारे आपके संवाददाता हैं और हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी फील्ड के बारे में आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, हम वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व फॉर 24 आवर्स फॉर आवर सर्विस। भाई साहब एक बार और कहना चाहूँगा कि हमारे ऑल इंडिया टॉपर है ये भाई साहब हमारे, टॉपर एग्रीकल्चर से PhD कर रखी है, और ये पहले व्यक्ति अपने ये भी ऑल इंडिया में टॉपर दो सीटें रहती है ST के। टॉपर कुछ नहीं होता है। टॉपर क्या है कि केवल मेहनत होती है और एक अपॉर्चुनिटी होती है। एवरीवन इज टॉपर। हर कोई अपने फील्ड में एक टॉपर है, जिसे जहां मौका मिल सकता है वो वहां टॉप कर सकता है। डजंट मैटर कि एग्रीकल्चर हो, मेडिसिन हो, रिवेन्यू हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आपको सही अपॉर्चुनिटी मिली है, आप सही लाइन पे डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो आप टॉप कर सकते हो। आप किसी भी तरह से होपलेस ना हो, और आप हमारे जो वर्तमान में जो भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो सर्विस दे रहे हैं उनसे आप कांटेक्ट करके अपना आगे का गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम? मैं उदय सिंह सिंगोरिया, मैं वन विभाग में पदस्थ हूँ हाल फिलहाल में। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो सीनियर्स भैया हैं, जूनियर छोटे भाई हैं हमारे, जो आज सब लोग हम इकट्ठा हुए, और सब छोटी छोटी जगहों से निकल के आए थे उस चूनाभट्टी हॉस्टल में, लेकिन उन्होंने जो परचम लहराया और जो काम किए उन्होंने, तो वो काबिल तारीफ थे। उसी में से एक हमारा भाई है लखन सोलंकी। ये लखन सोलंकी जी हैं, ये मतलब ये KBC में सिलेक्ट हुए थे, और सीट पे अमिताभ बच्चन जी के सामने इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लखन जी, ये अनुभव खुद लखन जी साझा करेंगे। बताइए लखन जी। जी लखन जी भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने उत्कृष्ट विद्यालय में और चूनाभट्टी में जो पढ़ा हूँ उसी का सारा ज्ञान मैंने लिया है, और उसी आधार पर मैं कौन बनेगा करोड़पति में गया हूँ, और मेरे दोस्तों की वजह से गया हूँ, मेरे सहयोगियों की वजह से गया हूँ, जो मेरे साथ में आज है सभी की वजह से गया हूँ आज। और मेरे को उससे बहुत प्राउड है कि मेरे दोस्तों ने मेरा इतना सहयोग किया, इस वजह से मैं आगे जा पहुँचा हूँ। और आज अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए बौद्धिक भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।